अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में IAS अहदेदारों के तबादले। आयशा मसर्रत खानम जॉइंट सेक्रेटरी महकमे सेहत मुकर्रर। पुराने शहर के याकुतपुरे के मकान में लगी भयानक आग, शौहर बीवी हलाक। सलमान खान और ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी। और नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह, इसराइल ने उनको भी शहीद करने की दी धमकी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने मुतअद्दिद IAS और IFS अहदेदारों के तबादले कर दिए हैं। इत्तलात व ताल्लुकात आमा के खुसूसी कमिश्नर M हनुमंत राव को यदाद्री भुवनगिर ज़िले के कलेक्टर के तौर पर तबादला किया गया है। SC डेवलपमेंट के कमिश्नर डॉक्टर TK श्रीदेवी को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर और डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पीर को अहकाम जारी किए। 2014 के IAS बैच की ओहदेदार आयशा मसर्रत खानम को जो अहकाम तैनाती का इंतज़ार कर रही थीं, बहैसियत जॉइंट सेक्रेटरी महकमे सेहत तबाबत व ख़ानदानी बहबूद मुकर्रर किया गया है। M मकारंद व कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद का तबादला कर दिया गया और उन्हें बहैसियत प्रोजेक्ट डायरेक्टर CMR प्रोजेक्ट दफ्तर बराए चीफ कमिश्नर लैंड एक्विजिशन मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रियासत तेलंगाना में फ़िरका परस्तों की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। हुकूमत सर्द मुहरी के बजाय सख्त कार्रवाई करे, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने रियासत तेलंगाना में लॉ एंड आर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल और फ़िरका परस्त अनासिर की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया है। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक महिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैन कादरी सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल और रहमान मिफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी कादरी, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह कादरी अलमौसूवी, मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ आलम खान जामई, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुस्तहदी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद कादरी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबदी, मौलाना अबू तालिब अखबारी, मौलाना मीर फिरासत अली शुत्तारी, M.A. माजिद, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी, मौलाना सैयद वसीउल्लाह कादरी निज़ाम पाशा, मौलाना मुकर्रम शाह कादरी तख्त नशीन, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार खान सलामी, बादशाह मोहिउद्दीन, मोहम्मद खलीलुर रहमान, डॉक्टर निज़ामुद्दीन, शफ़ीउद्दीन एडवोकेट, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी व दीगर ज़िम्मेदारान ने अपने एक मुश्तरका बयान में ज़िले कुमरम भी आसिफ़ाबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से फ़िरका परस्त अनासिर की सरगर्मियों पर हुकूमत और इंतज़ामिया की सर्द मुहरी पर सवाल किया। ज़िला कागज़ नगर में एक नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उससे क़ब्ल उसी ज़िले के जन्नूर में फ़िरका परस्तों ने मुनज़्ज़म तौर पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद बर्पा किया। जन्नूर में आज भी इस तरह पाया जाता है। तशद्दुद के मुतासरीन को अभी तक दोबारा खड़ा नहीं किया गया और ना उन्हें कोई मुआवज़ा दिया गया है। रियासत तेलंगाना में बरक़ी के चार्जेस में इजाफा के इम्कानात को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। बरक़ी सरबराह करने वाली कंपनियों की तरफ से पेश करदा चार्जेस में इजाफे की तजवीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि किसी भी कैटेगरी में बरक़ी के चार्जेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 2024 के लिए 28 अक्टूबर को दायर की गई 8 दरखास्तों पर अपने ख़यालात का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन श्री रंगाराव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तयशुदा चार्जेस 10 रुपये पर बरकरार रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि बरक़ी की कंपनियों की माली हालत, सारिफिन और हुकूमत की सब्सिडी को मद्देनज़र रखते हुए कमीशन अपने फ़ैसले करता है। चेयरमैन ने यह भी कहा कि बरक़ी के चार्जेस किसी भी कैटेगरी में नहीं बढ़ाए जाएंगे और तयशुदा चार्जेस 10 रुपये पर बरकरार रहेंगे। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके याकुतपुरे में एक घर में गैस सिलेंडर और पटाखों में अचानक आग लगने से खौफनाक आतिशबाज़ी का हादसा रोनुमा हुआ। उस हादसे में मोहन लाल, जिनकी उम्र 55 साल बताई गई है, और उनकी बीवी उषाबाई 50 साल दोनों हलाक हो गए। उस हादसे में एक और लड़की 15 साल श्रुति शदीद तौर पर झुलस गई। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज मौके पर पहुंचे। मुकामी अफराद ने ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल पहुंचने पर मोहन लाल और उषाबाई को मुर्दा करार दे दिया गया, जबकि श्रुति को यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां वो ज़ेरे इलाज है। रुकन असम्बली ने यशोदा हॉस्पिटल में श्रुति से मुलाकात की और इस बात को यकीनी बनाया कि उसकी मुनासिब देखभाल की जाएगी। उस वाक़े ने इलाके में अफसरदगी का माहौल पैदा कर दिया।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रोज़गार एक मेले के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हाल ही में मुंतखब होने वाले 51,000 से ज़्यादा नौजवानों को तखर्रुनामा तकसीम किए। मुल्क भर में 40 मुख्तलिफ मकामात पर रोज़गार मेले का इनेकाद किया गया। मुंतखब उम्मीदवारों को मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ वज़ारतों और महकमों में तैनात किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तखर्रुरी लेटर हासिल करने वाले तमाम नौजवानों को भी मुबारकबाद दी। उन तमाम नौ मुंतखब मुलाजिमीन को IGOT को कर्मयोगी पोर्टल पर दस्तयाब ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के ज़रिए बुनियादी तरबियत हासिल करने का मौका मिलेगा। इस पोर्टल पर 1400 से ज़्यादा लर्निंग कोर्सेज दस्तयाब हैं जो नए भर्ती होने वालों को अपने किरदार को मौसर तरीके से अंजाम देने और एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए काम करने के लिए ज़रूरी महारतों से आरास्ता करेंगे। केरला कांग्रेस वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाब 2024 के लिए मुहिम में मसरूफ़ है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी यहां से इलेक्शन लड़ रही हैं। वो 2 दिनों में तकरीबन 7 रैलियां करेंगी। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मंगल को रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत पहाड़ी ज़िले के लैंडस्लाइड से मुतासरा इलाक़ों की बाज़ाबादकारी के लिए कोई फ़ंड फ्राहम नहीं कर रही है। NCP के लीडर और महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर बाबा सिद्दीकी के फर्जंद ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी गई है। उसके साथ ही सलमान खान को भी धमकी दी गई है और इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उन दोनों से रकम का मुतालबा किया गया था। उस धमकी के बाद ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई और निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल के बारे में लॉरेंस वैष्णवी गैंग पर शक जाहिर किया जा रहा है। उस मामले में पुलिस ने मोहम्मद तैयब नामी शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया है और मुंबई पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले जा रही है। रियासत केरला के ज़िले कासरगोड के नीलेश्वरम के करीब वाक़े एक मंदिर में धमाका हुआ जहां दिवाली की तकारीब के दौरान आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी के दौरान एक बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मकामी अफराद के मुताबिक आतिशबाजी के मुकाम पर जब पटाखे फटे तो चिंगारियों की वजह से आग लग गई जो कि ज़बरदस्त धमाके का बाइस बनी। ज़ख्मियों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। ज़िला इंतज़ामिया के आला हुक्काम बिशमुल कलेक्टर और ज़िला पुलिस सरबराह फ़ौरन मौके पर पहुंच गए। नीलेश्वरम पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू की हैं और मंदिर के सेक्रेटरी और सदर बिशमुल तमाम ओहदेदारों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये आतिशबाजी बग़ैर किसी इजाज़त के की गई थी और हिफाजती मेयारात को अभी ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। प्रवासी परिचय 2024 रियासती फ़नकारों के हंगामा के सहरोज़ा यादगार प्रोग्राम पेश है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे केन वासिफ की खुसूसी रिपोर्ट। प्रवासी परिचय के सहरोज़ा रियासती फ़नकारों के हंगामा खेज़ यादगार और दिलचस्प तरीन प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया, जिसमें केरला, जम्मू व कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और पंजाब के फ़नकारों ने डॉक्यूमेंट्रीज़, गीत, रक़्स के ज़रिए अपनी रियासत की सकाफ़ती झलकियाँ पेश की। इब्तिदा में सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज खां, स्टीयरिंग कमेटी चेयरमैन मोहम्मद ज़ीग़म खां ने हाज़रीन को मुखातिब किया, जिसके बाद रियासतों के कोआर्डिनेटर्स ने प्रोग्राम्स पेश किए, जिनमें इम्तियाज़ अहमद, सलीम मुहिउद्दीन, रेबल अंथोनी, डॉक्टर तरन्नुम, मोहम्मद मुबीन, मिसेस सुचरिता, शिट्टी सलीम, माही, ग़ुलाम मोहम्मद खां वग़ैरह शामिल थे। सारे प्रोग्राम्स सरे शाम शुरू होते और रात देर गए तक जारी रहते, जिसमें सारे हाज़रीन लम्हे आखिर तक मौजूद रहते। उसके अलावा सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज खां, नायब सफ़ीर हिंद अबू माथिन जाज भी लम्हे आखिर तक हाल में मौजूद रहते, जिससे फ़नकारों का हौसला बढ़ता। सिफारत खाने की जानिब से प्रोग्राम की निगरानी और कोआर्डिनेशन करने वाले सिफारतकार दिनेश सेठिया, ऋषि त्रिपाठी, मोइन अख्तर की शबो रोज़ मेहनत ने इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। उन प्रोग्राम्स के स्पॉन्सर्स में माशा स्पेशलाइजेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी, लूलो हाइपर मार्केट, निस्टो हाइपर मार्केट, अल कबीर कोयला रेस्टोरेंट, अलमास रेस्टोरेंट वगैरह शामिल थे। हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के एक माह बाद क़ायम मकाम सरबराह नईम क़ासिम को अब बाकायदा सरबराह मुंतखब कर लिया है। नईम क़ासिम तवील अरसे तक हसन नसरुल्लाह के नायब रहे और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उन्हें तंजीम का क़ायम मकाम सरबराह मुक़र्रर किया गया था, जबकि वो इससे क़ब्ल हिज़्बुल्लाह शोरा कमेटी के मुसलसल 3 मरतबा रुकन रह चुके हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उनके खालाजाद भाई और दामाद हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिज़्बुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का ख़वी इम्कान था, लेकिन सफ़ीउद्दीन
नसरुद्दीन भी कुछ दिन कबल एक इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। वाज़ेह रहे कि तवील अरसे तक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल और सरबराह रहने वाले हसन नसरुल्लाह गुज़िश्ता माह इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। हिजबुल्लाह की जानिब से नईम कासिम की हिजबुल्लाह के सरबराह के तौर पर तकर्रुरी के ऐलान के बाद इसराइली वज़ीर दिफा योआव गिलांट ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया। अपने बयान में उन्होंने नईम कासिम की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये आर्जी तकर्रुरी है और ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐसा ही एक बयान अब्रानी ज़ुबान में भी जारी किया है, जिसमें लिखा कि ये तकर्रुरी आर्जी है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में IAS अहदेदारों के तबादले। आयशा मसर्रत खानम जॉइंट सेक्रेटरी महकमे सेहत मुकर्रर। पुराने शहर के याकुतपुरे के मकान में लगी भयानक आग, शौहर बीवी हलाक। सलमान खान और ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी। और नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह, इसराइल ने उनको भी शहीद करने की दी धमकी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।